हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई हो रही है आप सभी लोगों को? कुछ जो है 30% सिलेबस जो है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, अभी कोरोना के कारण जो है कम कर दिया गया है। तो आप देख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है मैथमेटिक्स में, है ना, इस बार इंक्लूड नहीं करेंगे, जो 2021 का आपका एग्जाम में आप बैठेंगे तो, ठीक है। और इस बार जो है दिल्ली और चेन्नई की जो है दो स्टूडेंट जो है 99.8%, ठीक है, 99.8% जो है ला करके जो है टॉपर बने हैं। इस बार सीबीएसई ने कुछ ऐसा टॉपर का अनाउंसमेंट तो खैर किया नहीं है, ग्रेड वगैरह सिस्टम दिया है, लेकिन आपको समझना है कि ये जो है आपका हाईएस्ट जो है परसेंट गया है 99.8%। तो अब आप ये डिसाइड कर लो कि कोरोना के कारण पढ़ाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि अगला बार कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आप किस तरह की परिस्थिति में जो है फंस गए थे, लोग रिजल्ट आपका देखता है। इसलिए स्टे होम, बी सेफ, ओके, एंड पढ़ाई करते रहिए आप, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आपका अच्छा मार्क्स आए एग्जाम में। मेहनत कीजिए, 4 से 5 घंटा स्टडी कीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं। पिछले दिन जो है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स ने पढ़ाया था कि क्या होता है। उसमें मैंने डिवीजन के अकॉर्डिंग मेरे को समझाया था, पर कैसे वो उसको डिवाइड करते हैं वो मैंने नहीं बताया था। तो एक्सरसाइज 2.3 में वो डिवीजन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। और कभी कभी कहीं कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताना, सर आपने यहाँ कुछ मिस्टेक किया, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है, कोई जान के डिलीवरी करता नहीं है, ठीक है ना। और मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करूंगा। तो आइए देखिए, क्वेश्चन कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, दिस इज योर व्हाट, पी एक्स। मतलब पी एक्स जो है यहाँ एक फंक्शन के रूप में है। जब चैप्टर फंक्शन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन आप समझो कि इतने बड़े पॉलिनोमियल को हमने पी एक्स नाम दिया है समझने के लिए, ठीक है ना। ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है। और ये है आपका क्या है, पॉलिनोमियल जी एक्स है। तो कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल पी एक्स को जो है, इसको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल जी एक्स के द्वारा। इसको इससे डिवाइड करना है एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। और हमारा क्या कोसेंट और रिमाइंडर आएगा उसको जो है फाइंड आउट करना है। तो मैंने 3 क्वेश्चन, 1 2 3, तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब वन बाय वन करके जो है सॉल्यूशन को समझेंगे। तो पहले मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, फिर सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, वैसे थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इस चीज को लिखो, सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है, ये जो है ना, दिस इज योर डिवाइजर। तो डिवाइजर के प्लेस पे लिख लो x² - 2। इंपॉर्टेंट चीज सबसे जो है पहला जो रूल है वो क्या है, पहले वो नोट कर लो अपने माइंड में, इसको याद कर लेना, मैं सिर्फ बोल देता हूँ, ठीक है। कि जब भी अगर आप डिवाइजर या डिविडेंड को अगर आप क्वेश्चन के बाद जब अगर इस तरीके से अगर आप लिखने जाते हो ना, डिवाइड करने जाते हो, तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल है ना, वो ये है कि आपका डिवाइजर और डिविडेंड जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग जो है, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x⁻1 है और यहाँ x⁻0 है। तो घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा फॉर्म में आपको लिखना होगा। इस फॉर्म को वी कॉल इट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। So before division of polynomial, you have to write the given polynomial in a standard form, then you have to try for division। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो ये आपका पहला रूल हुआ। दूसरा रूल क्या हुआ कि डिवीजन जो है आपका लास्ट कहाँ पे एंड होगा, जब डिवाइजर का जो डिग्री है, यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, और नीचे पे जो आपका रिमाइंडर का जो डिग्री है, अगर वो कम हो जाए, ठीक है ना, रिमाइंडर का डिग्री अगर कम हो जाए किससे, डिवाइजर के डिग्री से, तो फिर आप डिवीजन को रोक देंगे, वो आपका लास्ट जो है रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर डिग्री जो है रिमाइंडर का बड़ा अगर आ रहा है डिवाइजर से, या उसके इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो आप डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ये आपका हुआ दूसरा रूल, ठीक है। तो ये दो रूल को जो है आप अप्लाई कीजिए, अगर ज्यादा अगर कुछ होगा तो बीच में मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और एक तीसरा रूल आप यहाँ पे एक और ये ऐसे ऐड कर सकते हो कि जब भी अगर मुझे डिवाइड करना है, मैं पहले इसको लिखता हूँ डिविडेंड को, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये वाला पार्ट को यहाँ लिखो, ठीक है, x³
-3x² प्लस 5x, ठीक है, -3, ये मैंने इसको लिख दिया। तो इसमें यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब भी अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसके बाद अगर हमको इसको क्या करना है, तीसरा रूल जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि अगर इसका जो डिग्री 3 है और इसका डिग्री कितना है 2 है, तो अगर इसको हमको क्या करना है, इसके डिग्री की इक्विवेलेंट अगर लाना है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो पहले ये समझो कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 1, यानी कि x के पावर 1 लिखो या x लिखो, एक ही जैसा होगा ना। तो यहाँ पे जो है इस कोसेंट के प्लेस पे जो x वेरिएबल का जो डिग्री आएगा, ये डिविडेंड और डिवाइजर की डिग्री को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे कैलकुलेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये तुम्हारा 3 वाला जो है पॉइंट था। अब कैसे बता रहा हूँ, अगर आपने जो ये यहाँ लिखा ना, परसेंट के प्लेस पे जो आपने लिखा, इससे पूरे इस डिवाइजर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है फिर आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे 1 है। एक डिवीजन में अच्छे से समझा देता हूँ, आपने शायद स्टडी किया होगा 9th क्लास में, तो सिर्फ एक डिवीजन को बता देता हूँ, ध्यान समझना। इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा 3। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस यहाँ पे होगा -2, ठीक है। तो ये आपका कितना है, ये यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे जो है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहेगा, इसको काट देते हैं। उसके बाद फोर्थ रूल भी ऐड ही कर लो कि जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते थे ना, नॉर्मल जो डिवीजन हम पढ़ते थे बचपन में, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होती है प्लस हो जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं। क्लियर पॉइंट हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे समझना है कि ये माइनस जो 3x² है और ये एक सही आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये जो है इसके साथ होगा। तो हम चाहेंगे कि यहाँ लिखने से अच्छा है कि मैं इसको यहाँ पे लिख दूं। इस चीज को फिर से यहाँ पे देख लो, मतलब इस वाले पार्ट को यहाँ पे माइनस हम 2 लिख सकते हैं ना, और यहाँ साइन भी चेंज कर देंगे, ये वाला पार्ट को यहाँ लिख दिए। अब ये जो है माइनस को अब ध्यान में नहीं रखेंगे, अब आपका ये प्लस बन गया, तो ये +2x और +5x क्या हो जाएगा 7x। तो पहले इस वाले को लिख लो, -3x² और ये क्या हो जाएगा +7x और ये होगा -3, ठीक है। नाउ देखना है कि ये दोनों जो है, इसका जो डिग्री है दोनों का सेम है, तो डिवीजन पॉसिबल है। तो ये यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 की बात आ रही है तो यहाँ पे आप 3 लगा लो, ठीक है। और अब जो है इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -3x², ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। और इसको आप सोच लो, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, तो 6 होगा, तो ये यहाँ पे मैं कर दूं 6, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों में कहीं x नहीं है, तो बिना x वाला तो यही नंबर है ना, ये कांस्टेंट है भी कांस्टेंट है। अब इसको करते हैं साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपका ऊपर में माइनस है और नीचे में ये प्लस बन गया, तो आपस में हो जाएगा कट हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को देख लो, ये यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 7x और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। ये -3 और ये -6 है, तो क्या हो जाएगा -9। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। अब इस वाले में यहाँ पे देखोगे कि 7x - 9 है। अब इसका जो ये डिग्री है, मतलब ये जो डिग्री है इसका 1 है और इसका डिग्री कितना है 2 है, तो अब डिवीजन जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो x - 3 जो हम क्या कर देंगे, लास्ट छोड़ देंगे। हमने बताया था ना कि जब रिमाइंडर का डिग्री, मतलब यहाँ पे x के पावर 1 है और x के पावर 2 है, तो डिवाइड पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है तो इतना ही हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब ये जो हमारा है ये हमारा रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया रिमाइंडर, और ये हमारा क्या हो गया क्वोशंट, ठीक है। तो इसमें पूछा भी यही जा रहा था कि क्वोशंट एंड रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट रिमाइंडर आ गया। अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर आप ऐड कर देते हो तो हमारा ये डिविडेंड जो है आ जाएगा। यही बात हमने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल के लिए। Still if you have problem then you can ask by writing in comment section. Okay dear students.
तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 कंप्लीटेड है। अब 2 और 3 पे हम लोग विचार करेंगे। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछते रहना। तो क्वेश्चन 2 ऑलरेडी लिखा लिखा हुआ है, डायरेक्ट में जो है मैं सॉल्यूशन ही दिखाऊंगा, पहले आप सॉल्यूशन लिख लेना, उसके बाद जो है gx क्या है तुम्हारा, gx is your what, divisor, and px is your what, dividend। x4 minus 3x square प्लस 4x प्लस 5, यही था ना। आप चाहोगे तो इसको ऊपर में भी यहाँ पे इस जगह पे भी जो है क्या करोगे, आप पुट कर सकते हो क्वोशंट को। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही, तो सब बचपन में आप पढ़ते आ रहे हो, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया था कि डिविडेंड देख लो कि ये डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, क्या है, सही है या नहीं है। ऑर्डर उल्टा पलटा भी हो सकता है, मतलब यहाँ एक 4 हो जाए, फिर यहाँ 5 हो जाए, फिर लास्ट में, तो उसमें डिवीजन करने में दिक्कत है। तो यार ये 4 है, 2 है, ये ऑड इक्वेशन जो है क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, आप इसको देख लो। तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे पहले -6 होना चाहिए था, बाद में क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा ना। तो चलो अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिख लो पहले, मतलब यहाँ पे पहले -6 हो जाएगा और तब फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगा और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हो गया। नाउ यू हैव टू थिंक इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड दिस x4, x टू दी पावर 4। तो कैसे बताए थे, सब्ट्रैक्ट करना है कि ये 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, मैंने x के पावर 2 कर देना है। अब इससे जो है सारे में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये हो जाएगा x4, यहाँ पे हो जाएगा कितना, -x3 हो जाएगा ना। यहाँ पे -x है और यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। एंड फाइनली प्लस x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, कट गया ना। अब देख लो कि ये यहाँ पे जो है क्यूब वाला कोई है नहीं ऊपर में, तो उसको पहले ही प्लस एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लो। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये माइनस में एक्स है और ये माइनस में 3x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, -x स्क्वायर -3x स्क्वायर -4x स्क्वायर। इस प्लस को हम काउंट नहीं करते, +5। चलो अब हमको देखना है कि इसका जो है डिग्री दोनों का ये बड़ा है तो डिवाइड क्या है, डिवीजन पॉसिबल है। तो सब्ट्रैक्ट करो, 3 टू कितना हो गया, 1, यानी कि एक्स के पावर कितना रखना है, 1, मतलब सिंपली एक्स। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की तो आ ही जाएगा ना। हमको पहले वाले पार्ट को काटना है, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, जो रहेगा हमको उसके अकॉर्डिंग यहाँ सिमिलर लाना है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो तुमको यहाँ माइनस लिखना पड़ता, ठीक है ना। और बाकी एक्स जो है पूरे में मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर और प्लस एक्स। चलो इसको यहाँ पे माइनस करो, प्लस करो, माइनस करो, कट कर दो इसको, हो गया। अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है और ये है, तो ये माइनस माइनस और ये प्लस है, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करोगे इसको, इसमें सोल्व करो, +4x - x प्लस 3x और प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, नाउ यू हैव टू थिंक, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दोनों का डिग्री सेम है, तो डिवीजन क्या है, पॉसिबल है। मतलब यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ना माइनस होगा। और ये 3 है, तो यहाँ पे पहले 3 लिख लो। अब 3 में एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा ना। हमको पहले वाला का कट करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे आएगा, तो बाकी सब में उसी मल्टीप्लाई करके लिख लो। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3x। और यहाँ करोगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस में, प्लस माइनस माइनस -3। साइन को चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, इसके अपोजिट जो है साइन चेंज करते हैं, मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देते हैं। क्लियर पॉइंट हो रही है, इसको कट कर दो, ठीक है। इस वाले पार्ट में देख लो क्या होगा, ये प्लस है और माइनस है, तो कट जाएगा या नहीं कटेगा। चलो इस वाले में +5 + 3 8, so 8 is your what, r for remainder, and x square plus x minus 3 is your q for quotient। have you understood? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 7 मिनट भी अगर 5 मिनट भी अगर एक अगर क्वेश्चन को बताने में लगेगा, तो 3 क्वेश्चन है तो 5 3 या 6 मिनट तो ऐसे ही लग जाएगा ना। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आशा है आप समझ रहे होंगे।
कहीं कोई दिक्कत होगा। अभी कोरोना वायरस के कारण पता है ना कि ऑनलाइन जो है पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, सो यू मस्ट पे योर अटेंशन ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन व्हेन आई टीच यू। देख लो ये वाला भी आपका हो गया। 3 पे हम डिस्चार्ज करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिख करके इसमें देख लो ये वाला जो जीएक्स जो हमारा जो डिवाइजर है, जीएक्स जो डिवाइजर है क्या ये डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, यहाँ पे पहले बात को समझ लेना है। तो ये यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसको अभी आप रीअरेंज करने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। इस वाले में देख लो सब सही है ना, सही है। तो लिख लो। अब डायरेक्ट कैसे लिखोगे, पहले यहाँ पे लिखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो पार्ट है x4 माइनस 5x प्लस 5। फर्स्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट is are polynomials given in standard form or not. This is your very important step. You must apply this step or rule. अब जब इसको लिख लोगे तो आगे देखो कैसे करेंगे। इसमें एक ऐसा भी काम कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इंक्रीजिंग बना देते हैं, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे प्लस 2 कर देते हैं। थोड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही वे में होना चाहिए तो अच्छा रहता थोड़ा डिवाइड करने में। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिए। अब इसको सोचो, सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हमको यहाँ प्लस लाने के लिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर में x4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना होगा माइनस 2x², ठीक है ना। चलो साइन को चेंज करो, माइनस प्लस, सब्ट्रैक्ट में जो होता है साइन चेंज हो जाता है। बातें नहीं समझ आ रही, -8 अगर रहेगा -4x, ऐसा कुछ समथिंग कुछ करके रहेगा, तो क्या करते हो 8 प्लस 4 माइनस y करते हो कि नहीं करते हो। तो सब्ट्रैक्ट माइनस से जो इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन में क्या हो गया, चेंज हो रहा है साइन कि नहीं हो रहा है। तो बस यही काम यहाँ पे हम चेंज करते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई तो बताना, कहीं फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ ना, ये कट गया। चलो ये वाला जो है एक्स स्क्वायर है, ऊपर में कहीं नहीं है, तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर लिखो -5x और फिर लिखो +6x। कहीं कोई दिक्कत, ओके। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब कुछ लिखना ही नहीं है। यहाँ पे देखो प्लस लाना है हमको, तो मतलब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ माइनस है और ये माइनस हमारा क्या बना देगा प्लस, सिर्फ यहाँ पे 2 लिखना होगा, तो 2 लिख लो, तो 2x² हो जाएगा ना। अब ये -2 और ये +2, कितना यहाँ पे लिख लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस और 2 2 4, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, कट करो। अब हमारे पास क्या आया -5x, ओके, एंड ये हमारा +6 और ये हमारा +4, कितना हो जाएगा +10। सोचने वाली यहाँ पे बात ये है कि क्या यू शुड थिंक कि क्या आपका ये जो रिमाइंडर का जो डिग्री है इससे कम है या नहीं है, मतलब यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो दिस इज योर व्हाट क्वोशंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। आप सेपरेट तरीके से नीचे लिख लोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस एंड क्वोशंट इज इक्वल टू। स्टिल इफ यू प्रॉब्लम देन आस्क, आई एम रेडी टू टेल यू। चलो तो मैं ये जो है थर्ड इक्वेशन भी बता दिया, आशा आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन की ओर। तो अभी फिलहाल इसमें इतना है।